Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel The Language Lab. Today I'm going to explore Introduction to Morphology. It is one of the most important branch of linguistics in which we study shapes of words, phrases with shapes of words is known as morphology. So let's get started. Number first is, what is morphology? Before going ahead, we should know about the originate word of morphology, and this word is derived from which language. Because after understanding the origin of this word, you can easily understand what is the morphology. The word morphology is derived from the Greek language. In Greek, the word morph means from form or shape, and the suffix logia means study or science. So finally, morphology, it is the study of internal structure of words is known as morphology. मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये मॉर्फोलॉजी किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो जो वर्ड ये मॉर्फोलॉजी है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसकी नंबर फर्स्ट है मॉर्फ मीन्स फॉर्म और शेप, एंड नंबर सेकंड है सफिक्स लॉजिया मीन्स स्टडी और साइंस। सो फाइनली हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स है, उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। वर्ड की इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम किसकी ज़रूरत होती है? मॉर्फोलॉजी की होती है। तो चलिए स्टार्ट कर दे। वर्ड क्या होता है? वर्ड को आप मॉर्फीम भी बोल सकते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड एक मॉर्फीम है और ये मॉर्फोलॉजी से लिया गया है, और मॉर्फोलॉजी का सबसे स्मॉलेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट यूनिट है। वर्ड क्या है? वर्ड इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वर्ड क्या है? ये लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट एंड इंडिपेंडेंट यूनिट है। Number second one is, we can change position of words such as first, middle and last one. सबसे पहले वर्ड क्या है? वर्ड स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज का, और वो इम्पॉर्टेंट या इंडिपेंडेंट यूनिट है लैंग्वेज का। इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है कि वर्ड एक खुद की पहचान, खुद की मीनिंग दे सकता है विदाउट हेल्पिंग ऑफ एन अदर वर्ड। तो फॉर एग्जांपल, दे आर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट को और हम एस को जुदा जुदा करें तो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक वर्ड है और ये खुद मुख्तियार है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे उसके साथ आए चाहे ना आए, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये खुद एक मीनिंग रखता है बिकॉज ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम इससे एस को निकाल लेते हैं, तो जो एस को हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स से एस को हम निकालेंगे तो एस क्या है? एस नो मीनिंग है, नो मीनिंगफुल और नो वैल्यूएबल साउंड है, और पैटर्न ऑफ साउंड है, और लेटर है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वाले एग्जांपल से एस को निकाल लेते हैं तो एस क्या है? एस की कोई अपनी पहचान नहीं है, एस की कोई अपनी मीनिंग नहीं है, एस की कोई अपनी वैल्यू नहीं है। तो एस की वैल्यू तब होती है जब ये वर्ड के साथ जुड़ता है। वर्ड के साथ जुड़ता है, और वर्ड क्या है? वर्ड एक इंडिपेंडेंट और स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज का। नंबर सेकेंड एग्जांपल में आप देख लें, द मैन लुक्ड एट द हॉर्स। देखा, जैसा कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया, वी कैन चेंज पोजीशन ऑफ वर्ड्स सच एज फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट वन। सबसे पहले क्या है? वर्ड स्मॉलेस्ट और इंडिपेंडेंट यूनिट है लैंग्वेज का, और नंबर सेकंड क्या है? ये खुद एक पहचान दे सकता है, खुद अपनी मीनिंग दे सकता है, और नंबर थर्ड क्या है कि हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, उससे भी इसको कोई मसला नहीं होता है बिकॉज ये इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन लुक्ड एट द हॉर्स। तो यहाँ पर हार्स की पोजीशन क्या है? हार्स लास्ट में आया है, और अगर हम हार्स को पहले लाएं तो द हार्स लुक्ड एट द मैन, ये मीनिंग भी दे रहा है, और इसको कोई असर नहीं पड़ रहा है आगे पीछे करने से। तो हम वर्ड को क्या कर सकते हैं? हम वर्ड को इनिशियल पॉइंट में भी रख सकते हैं, मिडिल में भी रख सकते हैं, और लास्ट में भी रख सकते हैं, बिकॉज वर्ड कैन चेंज its position and it is the smallest and independent unit of language.
टाइप्स ऑफ वर्ड्स और मॉर्फीम्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वर्ड्स को हम मॉर्फीम भी बोल सकते हैं। नंबर फर्स्ट टाइप है सिंपल वर्ड्स, नंबर सेकंड टाइप है कॉम्प्लेक्स वर्ड। नंबर फर्स्ट इज सिंपल वर्ड्स। इट इज़ द टाइप ऑफ वर्ड्स इन विच hasn't got internal structure and only one morpheme is known as simple words। ये जो सिंपल वर्ड हैं इसका कोई और इसने सिर्फ एक मॉर्फीम लिया है और इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो बेसिक वर्ड्स, जो सब बेसिक वर्ड्स हैं वो सिंपल वर्ड्स में आते हैं, जिसको हम डिक्शनरी वर्ड्स भी बोल सकते हैं, लिटरेरी वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ये सब किस में आते हैं? ये सब सिंपल वर्ड्स में आते हैं। नोट, वी कांट ब्रेक फर्दर मोर बिकॉज इट इज़न्ट एबल टू ब्रेक डाउन। अच्छा, ये पॉइंट समझने के काबिल है कि ये जो बेसिक वर्ड्स है हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद बेसिक है और खुद एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके साथ नहीं हमने प्रीफिक्स से इस्तेमाल किया है, नहीं हम सफिक्स इस्तेमाल किया है इसके साथ। फॉर एग्जांपल वर्क, पेन, बैट, बुक एक्सेट्रा। अगर वर्क को हम डिवाइड करना चाहें तो वर्क को हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। और अगर इसको हम फॉर एग्जांपल अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये मीनिंगलेस बन जाता है और ये वर्ड नहीं रहता। तो ये क्या है? ये सिंपल वर्ड्स की एग्जांपल है। पेन, पेन को भी हम डिवाइड फर्दर मोर नहीं कर सकते। एक ये क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। दूसरा इसकी ये खुद मीनिंग एक देख सकता है। और तीसरा हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और चौथा इसके पास कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? इंटरनल स्ट्रक्चर उस वर्ड्स में होते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो चलिए कॉम्प्लेक्स वर्ड आपको सिखाता हूँ। नंबर सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, it is the type of word in which has got internal structure and has more than one morpheme is known as complex word। कॉम्प्लेक्स वर्ड बिल्कुल सिंपल वर्ड से मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड के अपोजिट है। सिंपल वर्ड में क्या हुआ? सिंपल वर्ड एक तो स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ और उसके पास इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं था और उसको हम फर्दर मोर डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो इसमें ये तीनों खूबियाँ हैं। ये एक तो इसके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, दूसरा इसके पास मोर देन वन साउंड से और मोर देन वन पैटर्न है, और तीसरा वी कैन ब्रेक फर्दर मोर बिकॉज इट इज़ एबल टू ब्रेक डाउन। इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लें वर्कर, रनर, बिल्डर। अगर इस वर्कर से हम ईआर को अलग करते हैं तो वर्कर से वो क्या बन जाता है? वर्क बन जाता है। और वर्क की एक खुद की मीनिंग है और इसको ईआर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आए तो ठीक है, अगर ना आए तो भी ठीक है। रनर, बिल्डर। तो इस तरह ये जो तीनों वर्ड हैं इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और ये ब्रेक डाउन के काबिल हैं। Thanks for watching my video. Please like, comment and subscribe my YouTube channel. Don't forget to press the bell icon button.